हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं एब्जॉर्प्शन चैप्टर में आपको इससे पहले एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर तो मैंने दे दिया है। आज मैं सम्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और एक सम भी सॉल्व करवा रहा हूँ। अब पहले आप यहाँ पर आ जाइए और ये दोनों पैराग्राफ जो हैं वो आप रीड कर लीजिए। अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी एंड अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। नाउ दोनों के जो डिफरेंसेस होंगे वो ऑलरेडी मैं पहले अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लियर हो जाए। एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी। ये दोनों कंपनीज मर्ज होकर एक नई कंपनी बन रही है जिसे हम कहेंगे ए बी। सो इट विल बी कॉल्ड अमालगमेशन। बराबर, अमालगमेशन या मर्जर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है, एक ये बड़ी कंपनी है ए और ये एक छोटी सी कंपनी है बी। अब ये बड़ी कंपनी इस छोटी कंपनी को हमेशा के लिए अपने अंदर ले रही है, मीन्स एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ले लेना, परचेज कर लेना, निगल जाना। यहाँ पर ए कंपनी भी क्लोज हो जाएगी अमालगमेशन में, बी भी क्लोज हो जाएगी और दोनों को मिक्स कर कर एक नई कंपनी बनेगी, दैट विल बी ए बी कंपनी। और वोडाफोन एंड आइडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप देखिए, वोडाफोन पहले एक अलग कंपनी हुआ करती थी, आइडिया अलग होती थी, अब दोनों मर्ज होकर वोडाफोन आइडिया बन गए। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। बी कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और बी कंपनी चली जाएगी ए के अंदर। तो जैसे ही ए के अंदर चली जाएगी तो ए कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा, ए कंपनी अपने नेम के साथ ही काम करेगी, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में हमें अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। सो फर्स्ट, अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। इट मीन्स जो परचेज करने वाली कंपनी है उसके अकाउंट्स कैसे बनेंगे। एंड सेकेंड, अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। अब परचेजिंग कंपनी हो तो उसका जो परचेज कंसीडरेशन है जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, आप यहाँ पर देखो नेट एसेट्स मेथड हो या कंसीडरेशन मेथड हो, दोनों में सेम रहेगा। जर्नल एंट्री सेम रहेगी, न्यू बैलेंस शीट सेम होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन the purchasing company will write the journal entries and prepare the new balance sheet in the same way as is done in the case of amalgamation. अमालगमेशन में जैसे हम परचेज करते थे वैसे ही हमें परचेज करना है, इसमें कोई नई पॉइंट आएगी नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा आने वाला नहीं है, कुछ भी चेंज होगा नहीं। यूँ समझो आप अमालगमेशन ही कर रहे हो, लेकिन सिर्फ नई कंपनी जो होगी वो ये होगी, ए कंपनी बी को परचेज करेगी। ए कंपनी की न्यू एसेट्स, न्यू बैलेंस शीट बनेगी जिसमें एसेट्स को प्लस कर दिया जाएगा और लाइबिलिटीज़ को भी प्लस कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी that is the absorbed company are closed in the same way as in the case of amalgamation. जैसे हम अमालगमेशन में क्लोज करते थे वैसे ही यहाँ भी क्लोज करना है, क्लोजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझो इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो। ए कंपनी क्लोज हो जाएगी, बी कंपनी क्लोज हो जाएगी, दोनों का क्लोजिंग प्रोसेस आप अमालगमेशन में सीख कर आए हो। दोनों क्लोज होकर एक नई कंपनी बन रही है, ए बी लिमिटेड। ए बी लिमिटेड कंपनी ए के एसेट्स को भी खरीद रही है, बी के एसेट्स को भी खरीद रही है। तो ये जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वो दोनों की मिक्स होकर बनेगी। तो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन में यही करना है। यहाँ पर बिकने वाली दो कंपनियाँ हैं, वेंडर कंपनी 2 हैं, परचेजिंग कंपनी 1 है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वेंडर 1 परचेजर 1, क्योंकि वेंडर में सिर्फ बी है, ये एक छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी ने उसे एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पर वेंडर के एंट्री सेम होंगे, यहाँ परचेजर की एंट्री सेम होंगे, सेम वे में बैलेंस शीट बनेगी, कोई चेंज होगा नहीं। अगर आपने अमालगमेशन किया है तो उसी टाइप से आपको एब्जॉर्प्शन भी करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, यहाँ पर है कि वेंडर कंपनी, मैं सपोज करो यहाँ लिख रहा हूँ वेंडर 1, ये वेंडर 1 कंपनी है
और ये वेंडर 2 कंपनी है, वेंडर 2 यानी सेकंड कंपनी जो सेल हो रही है। ये वेंडर 1 है, ये वेंडर 2 है, और यहाँ पर परचेज करने वाली एक ही कंपनी है। ये है अमालगमेशन। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन में वेंडर एक ही है, 2 वेंडर हैं ही नहीं, एक ही वेंडर है और एक परचेजर है। इवन यूँ कहें कि अमालगमेशन से एब्जॉर्प्शन थोड़ा इजी है। यहाँ पर क्या है, आपको वेंडर 1 की एंट्री भी करनी है, वेंडर 2 की एंट्री भी करनी है और साथ में परचेजर की एंट्रीज भी करनी है, बराबर। यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में वेंडर एक ही है, चलो उसकी एंट्री कर दो, सेम एज गुड एज अमालगमेशन। परचेजर एक ही है, उसकी भी एंट्री कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। It can thus be seen that even in case of absorption, the accounts in the books of both purchasing company and selling companies are written in just the same manner as in case of amalgamation. जैसे हम अमालगमेशन में सेल करते थे, परचेज करते थे, जैसी जैसी एंट्री करते थे सब सेम करना है, कोई चेंजेस होने वाले नहीं हैं। The main difference between the two is that in case of absorption, no new company is formed. एब्जॉर्प्शन में नई कंपनी नहीं बनाई जा रही है। देखो, ए क्लोज हुई, बी क्लोज हुई, ए भी नहीं बनी। यहाँ पर नई कंपनी नहीं बनेगी। एक बहुत बड़ी कंपनी है ए, उसने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया, ले लिया। But one existing company takes over the business of the other company. While preparing the new balance sheet after absorption, it will add the asset and liabilities of the absorbed company to its own assets and liabilities. यहाँ पर ये जो A है, ये B की assets and liabilities को अपने अंदर अपनी बैलेंस शीट में ऐड कर देगी। मैं बोलता हूँ ये तो 2 चैप्टर अलग दिए हुए हैं आपको, दोनों के अलग देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ 2 लोग बेचने वाले हैं, न्यू कंपनी खरीदने वाली है। यहाँ एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, दैट्स इट, इतना डिफरेंस है। इन दोनों के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को टोटल करके नई कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ भी यही करेंगे, ए और बी के एसेट्स को प्लस करके न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू लाइबिलिटीज़ बनाएंगे, दैट्स इट, हो गया सम। इसमें कोई अलग से कोई पॉइंट करने जैसा नहीं है। आप अगर इन 2 पैराग्राफ्स को अच्छे से रीड कर लो, आपका विज़न क्लियर हो जाएगा कि जो हमने अमालगमेशन में किया है वो ही हमें एब्जॉर्प्शन में करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको एब्जॉर्प्शन का एक और छोटा सा पॉइंट क्लियर किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर एब्जॉर्प्शन में और भी लेक्चर्स दो, और भी लेक्चर्स बनाओ। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं एब्जॉर्प्शन में आगे आपको इलस्ट्रेशन 2 नेक्स्ट लेक्चर में, शायद वो नेक्स्ट लेक्चर आजकल में ही आ जाएगा, इलस्ट्रेशन 2 मैं आपको सेंड करने वाला हूँ। इलस्ट्रेशन 2 मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा और आगे कुछ और सम्स भी सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप सभी स्टूडेंट्स जो बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनके लिए एक और अच्छी खबर है कि मैंने स्टॉक मार्केट के क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं। उसका हमारा फ्री यूट्यूब चैनल भी आ रहा है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आ चुका होगा। चैनल का नाम है स्टॉक इन्वेस्टमेंट अकेडमी। अगर आपको शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या आप फ्री में सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस चैनल पर जाइए और स्टॉक मार्केट रिलेटेड फ्री वीडियोस देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी के लिए तो मैंने आपको एब्जॉर्प्शन की मीनिंग समझाई। बस नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बहुत जल्दी भेजने वाला हूँ जिसमें सम सॉल्व करवाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।